नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी झज्जर और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर के नगर परिषद में, उस नगर परिषद में जहां पर पूरे झज्जर की सरदारी यहां पर आके बैठती है। अपने विकास कार्यों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पूरा दिन आमजन का आना जाना लगा रहता है। और जिस तरह से आप झज्जर में देख पा रहे हैं कि विकास कार्य काफ़ी प्रगति पर हैं, चाहे वो सीवरेज का काम को लेकर हो या फिर गलियों के विकास को लेकर हो, स्ट्रीट लाइटों को लेकर हो, पानी को लेकर हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है उन पार्षदों का और चेयरमैन साहब का कि हमने विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। कल भी हम आए थे इधर और आज भी पूछे हैं। कल हम यहाँ पे कुछ काम के लिए आए थे और आज आप देख पा रहे हैं कि सरकार लगातार एक योजनाएं लेके आती है। उन योजनाओं का कितना धरातल पे काम होता है वो हमारा दिखाना काम होता है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हर घर तिरंगा योजना थी, उस योजना में सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। एक तिरंगा हर घर तिरंगा। और हमने देखा कि उस पे गाइडलाइन भी थी सुप्रीम कोर्ट की और डीसी साहब के आदेश भी थे और उसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी भी जगह पर आपको तिरंगा कहीं रास्ते में गिरा मिले या कहीं पे गलत जगह पे वो दिखे तो उसको साफ़ सुथरा धो धवा के उसको अच्छी तरह मान सम्मान के साथ रखा जाए। और आज नगर परिषद में हम मौजूद हैं तो उसी तिरंगे को मैं आप दिखाऊंगा कि आप देख पा रहे हैं कि एक शहर का कुछ मेन स्थानों में से एक नगर परिषद का स्थान है जहां से शहर के विकास कार्यों के लिए हरी झंडी दी जाती है। और यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि तिरंगे का जो मान सम्मान है वो कितना है। न तो वो साफ़ है ना वो स्वस्थ है, बिल्कुल फटा हुआ तिरंगा है। और इससे साबित होता है कि कर्मचारियों को किसी तरह का ना तो कोई भय है ना वो काम करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि जहाँ पर दिन भर शहर के लोग आते हैं उसके बाद भी इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा है वो बिल्कुल फटा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है और किसकी जवाबदेही है? क्योंकि डीसी साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत कार्रवाई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि किस पर कार्रवाई होगी, क्या ये तिरंगा ऐसे ही रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट और डीसी साहब के जो आदेश थे उनकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रख दी। और इस तरफ एक सामने भी वाटर टैंक है, वो भी आप देख पा रहे हैं कि दिखा दीजिए एक बार। ये शहरवासी जिस पानी को पीते हैं और जो पानी की खबर हमने की थी वार्ड नंबर 1 में, उसी से संबंधित आप देख पा रहे हैं कि पानी तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, बिल्कुल कचरा ही कचरा है। और अब जो इस राष्ट्र ध्वज के लिए जिम्मेवार है या जिसकी ड्यूटी थी, किसके अंडर ये आता है, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अब वार्ड नंबर 18 से पार्षद जी हैं, वो भी यहाँ पूछे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या उनके संज्ञान में ये बात थी या कभी देखा, कभी कोई कुछ हुआ। पार्षद साहब, जिस तरह से आपका ये मेन ऑफिस है, यहीं से हर चीज़ की हरी झंडी दी जाती है चेयरमैन साहब के द्वारा, लेकिन बिल्कुल आपके ऊपर और चेयरमैन साहब की नाक के नीचे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका बिल्कुल अपमान और धज्जियाँ उड़ाई गई। क्या मानते हैं इसके पीछे? देखो जी, राष्ट्रीय ध्वज जो ये फटा हुआ है जी, ये कई महीने से फटा हुआ है। इसके बारे में मैंने महकमे को, स्टाफ को अवगत करा दिया गया था जी। उसके बावजूद इसको आज तक ठीक नहीं किया गया। रही बात चेयरमैन की, चेयरमैन काफ़ी समय से बीमार था, कई महीने बीमारी में लग गए और अब भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, कई बार ट्रीटमेंट भी है, बाकी 10-20 दिन से ठीक है जी। और इसके अलावा भी ऊपर जो छत के ऊपर मेन इनका दरवाज़ा है बारी, मतलब पूर्व साइड में, वो दरवाज़ा दीमक ने बिल्कुल काट लिया है। उसके बारे में मैंने मीटिंग में भी बात रखी थी पिछले, जब हमारे ईओ साहब थे उस टाइम पर भी, और उसके बावजूद भी उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया गया है। तो यहाँ की जो देख रेख है वो समझ से परे है, कोताही बरती जा रही है जी। दुख नहीं होता कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस बड़ा तरह से? दुख होता है, राष्ट्रीय ध्वज का इतना अपमान किया जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए भी है और हमारे आम जनता के लिए भी है। और इस तरह है अधिकारियों ने नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे देश की बहुत ही सम्मानीय है। हमारे फौजी भाई इसके लिए तो मर मिटने तैयार होते हैं, उन्हीं की तरह उसके लिए हम आबाद हैं जी। उन्हीं की देख रेख में आज हम जिंदा हैं जी। जो इस तरह का जो स्थानीय हमारे जो उनके कमाई से हम खा रहे हैं, लोग आम नेता लोग भी खा रहे हैं और हमारे अधिकारी भी खा रहे हैं, लेकिन इस तरह का अपमान ऐसे नहीं है। सर, यहाँ की देख रेख किसके अंतर्गत आती है इन चीज़ों की? चाहे दरवाजे की बात हो या तिरंगे की बात हो या इस जल तालाब की हो, वो भी आपके सामने है, किस स्थिति में जी? जल तालाब की फरवरी माह में इसकी
सफाई करी गई थी जी। उस टाइम पर प्रॉपर हो गई थी, लेकिन ये जो काई वगैरह जो गंध है पता नहीं किस वजह से क्या दिक्कत रही है, लेकिन अभी जन स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सफाई करानी चाहिए। जी। जिस तरह से सर कि उपायुक्त महोदय के भी आदेश थे कि जैसे ही तिरंगे का समय पूरा हो या आपको कुछ लगे कि वो फटने लग गया है या किसी तरह से उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको आप साफ़ सुथरा करके रख दीजिएगा, उसके बाद उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई। नहीं, हाईकोर्ट के भी आदेश थे और प्रशासन के भी, लेकिन प्रोटोकॉल भी होता है और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके साथ कोई भी कि जिस तरह कोई खंडित सी हो जाता है, जैसे मूर्ति खंडित हो जाता है उसको सिस्टम के हिसाब से नदियों में प्रवाहित किया जाता है। उसी तरह इस राष्ट्रीय ध्वज को भी उसी तरह देख रेख तो इसमें उपायुक्त महोदय के माध्यम से वहाँ जमा करा देना चाहिए, अपने ऑफिस में ठीक जगह पर रख देना चाहिए था। शुक्रिया बातचीत के लिए। नगर परिषद में कुछ कर्मचारी भी हैं, अक्सर वो कर्मचारी हैं जो हमें तो लगभग फील्ड पे ही दिखते हैं काम करते हुए, कितनी सरकार इनकी सुनती है। और आज जो इनका भी ऑफिस है, आपको कहीं प्रधान जी दुख नहीं होता कि इस तरह से जब तिरंगे को देखते हैं फटा हुआ पुराना और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस पे, क्या मानते हैं आप? हाँ जी, हम यही मानते हैं जब तिरंगे को लेकर देखते हैं, जैसे डीसी साहब ने भी आदेश दिए थे भी घर घर तिरंगा फहराया जाए, और एक ये हमारे नगर परिषद का ऑफिस है, इसमें तिरंगे का तो भ्रष्टाचार कर रहे नहीं, इसकी कोई देख रेख पटा हुआ है, ये आप लोग भी देख रहे हो। और ऊपर से कर्मचारियों का भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा, क्योंकि इनकी कोई भी मांग पूरी करने पर ये असमर्थ रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो नगर परिषद प्रशासन है वो हर एक चीज़ का भ्रष्टाचार कर रहा है। कर्मचारियों का ये साफ साफ कहना कि प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में मनमोहक है, भ्रष्टाचार की तरफ पूरा ध्यान है। यूँ तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आमने और सामने, और मेरे साथ है दिन भर धूप में चिलचिलाती गर्मी में जब हम लोग एसी में रेस्ट करते हैं तो उस समय ये आंटी जी हैं वो आपको दिखेंगी कि गली के अंदर आती हैं ट्रैक्टर के साथ साथ। मेहनताना भी इनका ठीक से नहीं मिलता उस काम का, उसको लेकर भी हम इनसे बातचीत पहले भी की हैं और आज के क्या हालात हैं वो भी मैं इनसे जानूंगा। आंटी जी कैसे हालात हैं अब? रही बात मातृभूमि का झंडा, ये ऊपर लहराना चाहिए साफ सुथरा अच्छा। जब मातृभूमि की कोई कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती, तो हम कर्मचारियों की कहाँ कर सकते हैं? ये ऐसा है, अंदर हमारा सबका ये शोषण करते हैं, मातृभूमि का ये शोषण कर रहे, तो हमारा भी ये शोषण ही कर रही है, ये कहाँ सुनाई कर रही है। हम ये देख रहे भी झंडा फटा उड़ा है, क्या इतने पैसे नहीं है कि झंडा ला के भारत माँ का और नया लगा सके? ये जब भारत माँ की इज्जत नहीं करते तो हम जैसे कर्मचारियों की कहाँ कर सकेंगे? हाँ, पर इतना कहते हैं कि अगर ये हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो हड़ताल भी करेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे, और हो सकता है इससे बड़ा आंदोलन भी हो जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे मेरे साथ जो कर्मचारी हैं जो शहर की जिम्मेवारी उठाते हैं साफ़ सुथरा रख रखाव के, और काफ़ी आप देखते हैं कि काफ़ी हद तक है वो इनका कार्य दिखाई भी देता है, साफ़ सुथरा शहर रहता है। लेकिन इन्हीं के साथ जब इस तरह से व्यवहार किया जाएगा, जो मेहनताना है वो तक इनके पास नहीं पहुंचता, चाहे वो एरियर की बात हो, चाहे वो इनके एलटीसी की बात हो, अनाज की बात हो, वो भी इनको समय पे नहीं दिया जाएगा तो एक कर्मचारी के कंधे हैं, कमर है वो टूट जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट इनको नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दर दर की ठोकरें खाने को ये मजबूर हैं। पहले सेक्रेटरीट जाओ, उसके बाद इधर आओ, फिर उस अधिकारी के पास जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ, वही बात है कि उसको घुमाते रहते हैं। और एक कर्मचारी है वो टूट के, जिस तरह आपने पहले भी देखा था कि इस बरगद के नीचे आके वो बैठ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस ऑफिस की क्या स्थिति है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे लेकर और कर्मचारियों तक की हमने आप तक एक आवाज़ पहुंचाई, और अंदर हम बातचीत करेंगे कि इसका दायित्व किसके पास था। और जिस तरह से हमने कर्मचारियों की जो बातें थी, जो उन्होंने कहा इस विषय को लेकर, वो भी आपको दिखाया। और वो जो वार्ड नंबर 18 से पार्षद हैं वो लगातार दूसरी या तीसरी बार पार्षद बन के इधर आए हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। सभी का मन दुखी है इस घटना को लेकर, और हमने जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं हैं, किसी काम से वो बाहर गए हैं या कहाँ हैं वो हमें पता नहीं। उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो अपने ऑफिस में नहीं है। और भी इस तरह से अगर मेन ऑफिस हैं जो परिषद के, उनमें अगर ऐसा होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि दुर्भाग्य है।